اللہ तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज इसी आयत मुबारक के ऊपर इंशाअल्लाह करीम कुछ अर्ज करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये महीना 11 शरीफ का महीना चल रहा है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वजह से 11 शरीफ हम मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन महफूज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हुजूर गौसे पाक की महफिल लगी हुई थी। उस महफिल के अंदर बड़े बड़े पीर जमा थे, बड़े बड़े औलिया किराम बैठे थे। हुजूर गौसे पाक ने अर्ज की कि आज जिसको जो भी हाजत चाहिए वो अपनी हाजत पेश करे, मैं उसकी हाजत पूरी करूंगा। जो औलिया किराम बैठे थे उन्होंने सोचा कि हुजूर गौसे पाक की कितनी बड़ी शान है, इनके जो मुरीद हैं वो हजारों मुरादें पाते हैं इनके दर से। उन्होंने जो है इस मौके को गनीमत समझते हुए हर एक ने अपनी अपनी हाजत बयान की। किसी ने कहा कि हुजूर अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहूं। किसी ने कहा कि मैं आलिम दीन बन जाऊं। किसी ने कहा मैं हाफिज कुरान बन जाऊं। यानी हर किसी ने अपनी ख्वाहिश पेश की। किसी ने कहा मैं मुजाहिदा करना चाहता हूँ, हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र करने में मशगूल रहना चाहता हूँ। तो हजरत सैयदना मोहम्मद बिन महफूज फरमाते हैं, अल्लाह की कसम हुजूर गौसे पाक ने सिर्फ यही अल्फाज कहे कि अल्लाह पाक आपकी मुरादों को पूरा करे, तो हमने आंखों से देखा कि जिसने भी कुरान हिफ्ज़ कुरान की जो है वो इल्तिजा की थी, वो 6 माह के अंदर कुरान पाक के हाफिज बन गए थे, हजरत सैयदना अबुल फुतूह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और जिन्होंने गुजारिश की थी कि हर वक्त मैं मुजाहिदे के अंदर रहना चाहता हूँ, वो मुजाहिदे के अंदर शुरू हो गए, यानी अल्लाह पाक ने उनको ऐसा मर्तबा अता किया। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन महफूज जो ये वाक़या हमसे बयान करते हैं, वो खुद फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर वसवसे और ख्यालात आया करते थे। मैं फ़र्क नहीं कर पाता था कि ये वसवसा और ख्याल ये रब तबारक व तआला की जानिब से है या रब तबारक व तआला की जानिब से नहीं है। यही मैंने इल्तिजा हुजूर गौसे पाक की बारगाह के अंदर पेश की कि हुजूर मुझ पर ऐसा नजर रहमत फरमाए कि मैं दिली इरादों को जान लूं कि ये जो मेरे अंदर वसवसा और ख्याल आया है, मैं ये जान लूं कि ये रब तबारक व तआला की तरफ से है या रब तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हजरत सैयदना मोहम्मद बिन महफूज के सीने पर हाथ रखा और ऐसा नूर चमका आपके सीने के अंदर। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन महफूज फरमाते हैं, उस नूर की बरकत से मैं दिली इरादों को भी पहचान लेता हूँ। मुझे ये पता चल जाता है कि जो है ये इरादा रब तबारक व तआला की तरफ से है या किसी और की तरफ से है। तो ये है हमारे बुजुर्गों की शान। तो देखिए हुजूर गौसे पाक हैं अता करने वाले, औलियाउल्लाह मांगने वाले। उन्होंने मांगा, अगर हमें इस तरह का मौका मिलता कि कोई कहे कि तुम्हारी क्या हाजत है, हाजत पेश करो, तो पता है हम क्या मांगेंगे? यही जमीनें मांगेंगे, जायदादें मांगेंगे, वगैरह वगैरह, दुनिया की आसाइशें मांगेंगे। लेकिन उन औलिया किराम की शान देखिए, उन्होंने दुनिया की चीजों को तर्क करके जो है किसी ने इबादत की, किसी ने जो है जिक्रुल्लाह के अंदर रहने की दुआ करवाई थी। तो उन बुजुर्गों का क्या आलम होगा। तो इस बात के अंदर देखिए अल्लाह पाक ने हमारे औलिया किराम को इख्तियारात अता फरमाए हैं। औलियाउल्लाह मदद करते हैं लोगों की। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो एतराज करते हैं कि गैरुल्लाह कैसे मदद करता है, मदद करने वाला तो अल्लाह पाक है, ये वली कैसे मदद करते हैं। अता करने वाला रब है, राज़िक वही है, मालिक वही है, सब कुछ वही करता है। तो इनको कहाँ से जो है वो इतनी इख्तियारात मिल गए हैं कि ये मदद भी करते हैं, ये लोगों की मुसीबतों को भी टालते हैं, जो भी हाजात होती हैं हाजात को भी पूरा करते हैं। इस चीज के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के पास कुरान और हदीस है। हमारा एक भी अकीदा अपनी तरफ से नहीं है, हमारा हर अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, जब हम अपने बड़ों की तरफ गौर करते हैं तो हमारे बड़ों ने हमारे सर को बुलंद किया है। हमारे बड़े हैं आला हजरत रहमतुल्लाह तआला। मैं आपको सुना रहा था कि औलिया भी मदद करते हैं कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, ये बुखारी शरीफ की जो है वो सफ़ा नंबर 748 के ऊपर हदीस मौजूद है। और हदीस नंबर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करता है, अल्लाह पाक तुम्हें रिस्क देता है,
तुम्हारे ज़ईफ़ों के सबब, यानी तुम्हारे बुजुर्गों के सबब जो है अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करता है। हजरत सैयदना बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शारह बुखारी, जिन्होंने जो है वो बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, वो फरमाते हैं इस हदीस मुबारक के अंदर जो ज़ुआफ़ा हैं यानी बुजुर्ग हैं, उनसे मुराद औलियाउल्लाह हैं, यानी अल्लाह पाक मदद करता है। अल्लाह पाक तुम्हारी सारी जो है वो हर चीज के लिए राज़िक भी वही है, मालिक भी वही है, अता करने वाला भी वही है, लेकिन अता करता तुम्हारे बुजुर्गों के सबब से है। इस मिसाल को आप इस तरह समझिए कि चार पांच एक बाप होता है, उसके चार पांच बेटे होते हैं, दो तीन बेटियां होती हैं, तो वो शाम को खाना वही खिलाता है। बच्चे क्या कहते हैं, हालांकि अता करने वाला रब होता है, बच्चे ये कहते हैं हमारे बाप ने हमें रोटी खिलाई है। तो ये जो निस्बत है ये हकीकी निस्बत नहीं है। अल्लाह पाक अता करने वाला है, लेकिन बाप के जरिए रब तबारक व तआला ने अता किया है। अता वही करता है, लेकिन सबब जो है वो बाप बना है। इसी तरीके से अल्लाह पाक फजाइल और कमाल अता फरमाता है, लेकिन बुजुर्गों के दर से देता है। अल्लाह पाक अता फरमाता है, रहमतें और करम नवाजियां बुजुर्गों के वसीले से मिलती हैं। अल्लाह पाक जो है वो हमारी मुश्किलें आसान फरमाता है, वो फरमाता है बुजुर्गों के वसीले और वास्ते के साथ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाउल्लाह को बहुत इख्तियारात अता फरमाए। औलियाउल्लाह दिलों पर भी हुकूमत रखते हैं। औलियाउल्लाह जो है वो आनन फानन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी सकते हैं। औलियाउल्लाह ये भी जान लेते हैं कि सामने वाला बंदा जो बैठा है, इस बंदे के दिल के अंदर क्या चल रहा है, यानी अल्लाह पाक ने उनको इख्तियारात अता फरमाए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग एतराज कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों को इतनी इख्तियारात कैसे अता फरमाए हैं। इस बात को भी हम नकली तरीके से समझते हैं। ये जो साइंसदान है, ये चांद पर पहुंचे हैं ना, हमें पता है कि जो साइंसदान है गैर मुस्लिम है, ये चांद पर पहुंचे हैं, इन्होंने समझा कि हमारी कमाल है, यानी दुनिया के अंदर असबाब उन्होंने ढूंढे हैं, उन असबाबों के जरिए वो चांद पर पहुंच गए। यानी उन्होंने असबाब बनाने वाले रब तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाए, लेकिन दुनिया के असबाब के जरिए वो चांद पर पहुंच गए। तो आप खुद गौर कीजिए, जो दुनिया को छोड़कर रब तबारक व तआला की हर वक्त इबादत करते हैं, जो जिक्रुल्लाह करते हैं, क्या वो आलम के अंदर तसरुफ नहीं कर सकते? क्या वो खुद किसी की मदद नहीं कर सकते? जब दुनिया की आसाइशों पर दुनिया के जो है वो कमालात रखने वाला चांद पर पहुंच सकता है, तो वलीउल्लाह सारी रात इबादत करके अल्लाह पाक का जिक्र करके क्या वो लोगों की मदद नहीं कर सकता? क्या वो लोगों की हाजात को पूरा नहीं कर सकता? देखिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब तबारक व तआला खुद फरमाता है कि औलियाउल्लाह, बेशक मेरे अल्लाह के यानी मेरे वली, वली का मतलब होता है दोस्त, यानी साथी, जो अल्लाह पाक के करीबी साथी होते हैं। इसको मैं एक हदीस मुबारक के जरिए आपको समझाता हूँ। एक हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसके अंदर फरमान तो रब तबारक व तआला का होता है, सुनाते महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस कुदसी हुजूर पाक ये बयान फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के वली से बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह पाक उसे ऐलान जंग फरमाता है। जो अल्लाह पाक के वली से दुश्मनी रखता है, अल्लाह पाक उसे ऐलान जंग फरमाता है। तो सोचिए, जो अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह पाक का वो दुश्मन बन गया ना। जो अल्लाह